एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के 10वां चैप्टर का ध्यान रखिएगा पार्ट 2 वीडियो जो है हम लोग पढ़ने वाला है, ठीक है। और इस पार्ट 2 में ध्यान रखिएगा हम लोग क्वेश्चन संख्या 36 से लेकर के 65 तक के जो है क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो है हम लोग पार्ट 1 में ध्यान रखिएगा 1 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का जो है वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझोगे। तो चलिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल पे चलते हैं सीधे सीधे। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की जो है परिमिति कितना होगा जी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर का मान जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्धवृत्त का परिमिति पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है ध्यान रखिएगा आप लोग 36 बटा जो है 7 आर होता है, ठीक है। यानी कि जो है त्रिज्या का 36 बटा 7 गुना होता है। अगर त्रिज्या का मान 7 दिया तो 7 से गुना होगा, तो 7 से 7 कटेगा तो 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसका जो है फॉर्मूला से बना सकते हैं। अर्धवृत्त का जो परिमिति का सूत्र होता है वो होता है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। r पाई का मान अगर 22 बटा 7 हम लोग रख लेते हैं, प्लस में जो है 2 कर लेते हैं, प्लस में कितना कर लेते हैं जी, 2 कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पाएंगे कि देखिए यहाँ पे r इंटू में हो जाएगा 22, आप प्लस में देखिए 7 दूना के 14 हो जाएगा, बट्टा का जोड़ बना रहे हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आर का मान आर गुना हो जाएगा 22 और 14 जो है मिलकर 36 होगा, 36 बटा 7 होगा। तो यही हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज किए हैं कि आर जो होता है, जो अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है वो आर का 36 बटा 7 गुना होता है। आर का कितना होता है, 36 बटा 7 गुना होता है। तो यहाँ पे आर का मान जो है 7 है, तो 36 बटा 7 में 7 से गुना, तो 7 से 7 करेगा तो 36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। तो आप जो है अर्धवृत्त के परिमिति के रूप में या तो इस फॉर्मूला का यूज करें या फिर इस फॉर्मूला का यूज करें, ध्यान रखिएगा दोनों का दोनों फॉर्मूला जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बना रहे तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, और सब्जेक्टिव बना रहे तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगा आप लोगों का और ये जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगा। और आपको नहीं पता कि हम इस चैनल पर सब्जेक्टिव भी पढ़ाते हैं तो आप लोग वापस से जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में देखिएगा तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो आ रहा है, लाइन बाय लाइन जो है एकदम क्रमबद्ध से तरीके से जो है आते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है एक एक करके पढ़ सकते हैं। यानी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अब मेरे चैनल से जो है 500 में से 500 अंकों का जो है तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है सारा का सारा वीडियोस आते जा रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बस यही आदत डालना है कि आपको डेली डेली 1 या 2 वीडियोस मेरे चैनल का देखना है, और बस आपका परीक्षा में जो है 500 में अच्छा खासा नंबर, 450 नंबर, 460 नंबर, ऐसे ऐसे नंबर जो है आराम से ला सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से ज्यादा बाहर का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना पढ़ लिए इनफ है यार, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ना, आपको जो है दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इतना ना डिटेल से पढ़ा देते हैं कि आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत साफ है नहीं पड़ेगा, तो आप क्यों पढ़ेंगे दूसरे किसी के चक्कर में, ठीक है। आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते जाइए, एकदम मन ला के पढ़िए, एक जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ते हैं सीधे से 37 नंबर सवाल पे। तो 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए ध्यान से, बड़का आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण है, ठीक है, थीटा डिग्री के कोण है। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो है लंबाई होगी, तो संगत चाप का लंबाई आप लोगों को पढ़ाए हैं थीटा बटा 360 गुने में 2 पाई आर होता है। अगर वहीं त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर स्क्वायर लगाते, लेकिन यहाँ पे चाप का लंबाई पूछा है, और हमने 1 नंबर से लेकर 35 नंबर तक वाले सवाल में जो है बताए हैं कि चाप का लंबाई का सूत्र ए वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कोण है, और यहाँ पे त्रिज्या जो है आर छोटका नहीं है, यहाँ पे त्रिज्या बड़का आर है, तो यहाँ पे बड़का आर यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से कटेगा 360 180 बार में कटेगा, तो थीटा बटा 180 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बटा 180 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पे तो कहीं भी नहीं दिया जी थीटा बटा 180 वाला पाई आर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग ए वाला का कीजिएगा, देखिए कटाइएगा मत, इसको कटाना नहीं है। आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है, देखिए भाई अगर इसको गुना करते हैं तो क्या होगा जी, 2 देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। और इसमें जो है थीटा से गुना हो जाएगा, बटा में जो है 360 हो जाएगा। और ए वाला जो है ऑप्शन आप लोग के बी में दिया है, तो इसको बस गुना कर दिया, थीटा बटा 360 आप 2 पाई आर, ठीक है, ध्यान रखिए, थीटा बटा 360 आप 2 पाई आर गुना में है, ध्यान रखिएगा। इसको गुना करके एक जगह लिख दिया तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यानी कि आप जो है ऐसे लिखे तो चाहे ऐसे लिखे तो बात जो है बिल्कुल का बिल्कुल सेम है, ठीक है। भाई जो है आप लोग का ध्यान रखिएगा, ई वाला जो सूत्र होगा वो होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। भाई जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा।
हाई किसी का सूत्र नहीं बनेगा, ये वाला भी किसी का सूत्र नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं हाई चतुर्थांश का बन सकता है, हाई किसका बन सकता है जी, चतुर्थांश का, नहीं चतुर्थांशों का नहीं बनेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 38 नंबर, एक पहिए का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास कितना है जी, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेगा। तो हाई वाला जो है सेंटीमीटर में है, हाई वाला जो है मीटर में है। तो पहले तो आपको काम करना चाहिए कि इसको भी मीटर में से सेंटीमीटर में बदलना चाहिए। तो ये मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो आप लोग आएंगे सर 100 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। आपको याद रहना चाहिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर जी, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो है हम 100 से गुना कर लेंगे, तो 176 पर 2 को 0 बैठ जाएगा। यहाँ पे व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या का जो मान होगा, व्यास का आधा होता है तो 40 का आधा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, ठीक है। तो एगो पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। यहाँ पे 2 पाई का मान जो है 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे आर का मान कितना है जी, आर का मान जो है 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा लेंगे, ठीक है। रखिए अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हाई जो है कटने वाला नहीं है, तो कैसे होगा जी, तो यहाँ पे देखिए 22 दूना के 44, 44 दूना का 88, यानी कि 880, अब बटा में जो है 7 हो जाएगा। तो एक चक्कर में जो है कितना लगाएगा जी दूरी, यहाँ पे 880/7 सेंटीमीटर का जो है दूरी तय करेगा। हाई जो है कुल दूरी इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हम इसको समझाते हैं, एक चक्कर वाला बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा बात है, थोड़ा समझिए। जैसे मान चले कि वृत्त है जिसका जो है परिधि यहाँ पे आर का मान जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक चक्कर लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको कितना चक्कर लगाना है जी, एक चक्कर। तो इसको अगर यहाँ पे जो है घुमाएंगे इसको, तो ये कितना माने की दूरी तय करेगा, तो ये एक राउंड दूरी यहाँ पे करा रहे हैं, एक राउंड दूरी जो है तय करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखिएगा एक राउंड में कि जितना जो है परिधि है, ध्यान रखिएगा, उतना जो है परिधि के बराबर जो है आगे दूरी तय करेगा, क्योंकि डूबेगा ना आगे, तो एक जितना इसका परिधि होगा उतना ही दूरी तय करेगा, यानी कि एक चक्कर में ये अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो परिधि का जो है मान कितना है जी, तो 880/7 है, ठीक है। कुल दूरी तय करना है इतना, तो कुल दूरी में जो है एक बार का जो है एक चक्कर का जो है दूरी से अगर भाग देते हैं तो कुल चक्कर का संख्या निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चक्का जो है एक चक्कर में 10 मीटर जाता है, आपको जो है 100 मीटर जाना है, कितना मीटर जाना है, 100 मीटर, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 10 मीटर लगे 10 चक्कर लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 100 बटा जो है 10 करेंगे, तो यहाँ पे 10 बार में 10 चक्कर जो है लगाने पर जो है पहुंच जाएंगे। एक चक्कर में 10 मीटर, फिर अगले चक्कर में 20 मीटर, ऐसे करते करते जो है 10 चक्कर में आप पहुंच जाएंगे 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर अगर कुल दूरी तय करना है, एक चक्कर में 10 मीटर लगाते हैं दूरी, तो आपको भाग देना चाहिए। तो यही यहाँ पे भाग दे रहे हैं, क्योंकि कुल दूरी जो है 176 2 को 0 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक चक्कर में दूरी जो है 88 880/7 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 176 पर 2 को 0 बैठाएंगे, देखिए 880 के बट्टा में 7 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा जी, 7/880 हो जाएगा। मेन बटा यहाँ पे ध्यान रखिए, मेन बटा यहाँ पे अगर है तो ये नीचे वाला जो है पलट देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 7/880 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, और कटेगा 11/88, देखिए 11 कम 11 11 66 यानी कि 16 बार में कटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 से है जो 2 बार में कट जाएगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा जी, तो 14 सेंटीमीटर जो है 14 सेंटीमीटर का रहा है। ये 14 चक्कर में जो है क्या करेगा जी, पूरा का पूरा दूरी तय कर लेगा। लेकिन 1 मिनट यहाँ पे एगो 0 ही बचा हुआ है, एगो 0 यहाँ पे बचा हुआ है, कैलकुलेशन गलती हो जाएगा। 140 चक्कर होगा, कितना चक्कर होगा जी, 140 चक्कर। अगर बढ़िया से कटेगा तो देखिए यहाँ पे 0 बचा हुआ है, तो एगो 0 जो है यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाए, यानी कि देखिए 880 से जो है 20 बार में कट जाता है, कितना बार कटेगा जी, 20 बार में कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कैलकुलेशन को बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। अब गड़बड़ा देते एक बार, हमको लग रहा है कि एक बार फिर से सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जो है गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। देखिए 880 है, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 11 से 11/88, 11 से देखिए 1760 को कटा रहे हैं, तो 11 कम 11 11 66, एगो 0 है तो 0 बैठा देंगे, यानी 160 बार में कटेगा। तो 8 से देखिए 20 बार में कट रहा है, 8 को 16 को 0 बैठाएंगे, तो 20 7 हो जाता है 140 चक्कर हो जाता है, ठीक है। तो 140 चक्कर जो है यहाँ पे लगाएगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे पूरा का पूरा 176 मीटर जो है दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। तो यहाँ पे व्यास से पहले त्रिज्या निकाले, त्रिज्या से परिधि निकाल लिए, वो एक चक्कर हुआ, कुल दूरी में परिधि से भाग दे दिए तो चक्करों का संख्या जो है निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुल दूरी सूत्र का बना, चक्कर का संख्या निकालना तो कुल दूरी में किससे भाग दीजिएगा, वृत्त के परिधि से, ध्यान रखिएगा, वृत्त के परिधि से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा जी, कुल चक्करों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चक्कर की
संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा कुल दूरी बटा वृत्त के परिधि। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोगों को है काम आने वाला है। ठीक है, एक घड़ी का जो है मिनट वाला सुई जो है 60 मिनट में कि मैंने बनाया कौन है, ठीक है, तो कोई घड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा घड़ी, इसमें कोई मिनट वाला सुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे मान चले कि केंद्र हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां से जो है मिनट वाला सुई है और ई जो है 12 पे है। ठीक है, ई जो है 60 मिनट में जो है, ध्यान रखिएगा 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा जी, तो यहाँ से शुरू करेगा, फिर जो है यहाँ पे आएगा, यानी एक चक्कर लगाएगा, तो ध्यान रखिएगा 60 मिनट हो जाएगा इसका। ठीक है, एक चक्कर लगाएगा मिनट वाला सुई तो इसका 60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनट वाला सुई की बात किया है, और वहीं अगर घंटे वाला सुई की बात करते हैं तो 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है, लेकिन वहीं मिनट वाला सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा का पूरा लगाता है। तो 60 मिनट में एक चक्कर लगा रहा था, कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो आप लोग यहां से अगर यहां तक कोण जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर बना कोण जो है 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 39 का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर दिए होंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों का परिधियों का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए जो परिधि का अनुपात है, इसको हमने बताया था, जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात होगा, यानी कि 3:4 ही त्रिज्या होगा। जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपात में 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको हमने कंसेप्ट बताया है 1 नंबर से लेकर 35 नंबर के बीच में। क्या बताया थे जी कि यहाँ पे आर का जो मान है वो 3:4 अगर हो, पहले परिधि का अनुपात जो है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होता है त्रिज्या के वर्ग का अनुपात निकाल लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। तो यहाँ पे 40 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप लोग इस सवाल को बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है। यदि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि पूछा है, तो 154 वाला का जो है कितना होता है जी, देखिए अगर क्षेत्रफल 154 है तो परिधि 44 होगा। ठीक है, और जो है त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हमने बताया है 1 नंबर से 35 नंबर के बीच में इस सवाल का जो है चर्चा किए हैं कि कंसेप्ट याद रख लीजिए कि अगर परिधि जो है, ध्यान रखिएगा, पहले परिधि करें, अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल है 154 होगा तो होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद कर लेना है, तीनों अनुपात याद कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आर का मान 7, परिधि का जो है 2 पाई आर का मान जो है 44, और पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा जी, पाई आर स्क्वायर का मान जो होगा 154 होगा। तो ऐसे स्थिति में देखिए क्षेत्रफल 154 है तो परिधि कितना हो जाएगा जी, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा। कई बार गड़बड़ा देता है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो कहीं कहीं मीटर उटर में दे देता है। ठीक है, तो गड़बड़ाएगा तो थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे संभल के मारिएगा। यहाँ पे दोनों का दोनों मात्रक सेम था, सेंटीमीटर था, तो हम लोग यहाँ पे टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए डी नंबर 43 नंबर जो है, यदि डी एक वृत्त का व्यास है, यानी कि व्यास का जो है मैंने सूचित किया डी से, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे व्यास का मान डी है तो त्रिज्या का मान क्या होगा, तो आप लोगों ने सर d/2 होगा। और क्षेत्रफल का बात किया तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोगों ने सर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर के जगह पे जो है d/2 होगा, क्योंकि आर का मान जो है d/2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, तो आप लोगों ने सर पाई डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि पाई डी स्क्वायर बटा में 4। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे। और क्षेत्रफल जो होता है ध्यान रखिएगा वर्ग स्क्वायर में होता है, ध्यान रखिएगा, तो वर्ग का इसका जो है मात्रक होगा। ठीक है, तो आप लोग 42 नंबर का जो है ऑप्शन डी टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि आर का मान जो है d/2 होगा। व्यास का आधा जो है त्रिज्या होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब व्यास को इसमें डी से सूत्र गया तो त्रिज्या जो होगा d/2 हो जाएगा। और इसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जो है समझ पाए होंगे, मुझे पता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक वृत्त का परिधि जो है 132 है। ठीक है, 132 त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब बनेगी त्रिज्या 7 हो, ठीक है, तो परिधि यहाँ पे 44 होता है। जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है परिधि दिया है 132, कितना दिया जी, 132 दिया है। तो देखिए परिधि का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो देखिए 44 का जो है 3 गुना है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना होगा जी, तो आप लोगों ने सर 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे त्रिज्या जो है टिक आउट कर देंगे। ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। 132 जो है 44 का 3 गुना होता है, तो 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 होगा, यही त्रिज्या हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 7, 44 और 154 का कॉन्सेप्ट आप लोग को 1 से लेकर 35 नंबर तक के सवाल में हमने बताया है, जिक्र किया है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं बनाने आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसका मान दिया है 132। ठीक है, तो 132 रख लीजिएगा। 2 पाई का मान 22/7, यहाँ पे आर हो जाएगा, और मैंने कि इधर हो जाएगा 132 हो जाएगा। आर का मान निकालना तो 132 बटा में 7 है तो ऊपर जाएगा, और देखिए 22 और 2 जो है ऊपर है तो कहाँ चलाएगा जी, ये नीचे आ जाएगा। तो 22 से कटाएंगे तो देखिए कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 22
22 छक्के 132 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कटेंगे तो कितना वन कटेगा, 3 वन कटेगा, तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। तो त्रिज्या का वन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाए तो, अच्छा मेरे मेथड से बनाए तो आप जो है आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये वाला मेथड से बनाए क्योंकि चुटकी में बनता है। 132 परिधि देखे तो 44 का 3 गुना देखे, तो 44 का 3 गुना है, यानी कि त्रिज्या जो है 7 का 3 गुना होगा, तो 7 का 3 गुना 21। बिना कहीं पे सॉल्व किए आपको जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा लिख करके, और यही तो काम नहीं करना है, लिख करके सॉल्व नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है कितना नंबर पढ़ लिए जी, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग तो 43 नंबर पढ़ लिए थे ना जी, हाँ 43 नंबर पढ़ लिए। अच्छा दोबारा क्वेश्चन ऐड हो गया भाई, 42 और 43 नंबर जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 44 नंबर से सीधे से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण हो, तो यहाँ पे त्रिज्य का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो आप लोग सर थीटा बटा 360 आप पाई R स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो थीटा जो है कोण की जगह पे P डिग्री कोण दिया था, यहाँ पे क्या रखेंगे, P रख लेंगे। यहाँ पे 360 होगा, आप पाई, यहाँ पे त्रिज्या जो है R ही रहेगा, तो यहाँ पे पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पाई R स्क्वायर जो है यहाँ पे रख लेंगे, गुना में ही है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे रखे चाहे इधर लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जी, तो पाई R स्क्वायर P बटा 360, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 44 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि वृत्त के परिधि जो है और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर है। तो वृत्त का परिधि जो है अगर 88 है तो त्रिज्या जो है 14 होगा। क्यों 14 होगा, क्योंकि 44 का दुगुना है। तो वृत्त का परिधि जो है 44 होता है, अगर त्रिज्या 7 हो तो 44 का दुगुना है, तो त्रिज्या भी क्या होगा, 7 का दुगुना होगा। तो 7 का दुगुना यानी कि त्रिज्या जो है यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल का बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल अगर बात करते हैं तो क्या होगा जी, ये जो है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना होगा, 154 का 4 गुना यानी कि 616 हो जाएगा, ठीक है। देखिए परिमाप अगर 88 है तो यानी कि 4 गुने भुजा होता है, तो एक भुजा का मान होगा 4 से भाग देंगे तो 22 होगा। अब 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बस इतना ही बल लिखना होता है। लेकिन जो है आप लोग मेरे बात को फॉलो करते ही नहीं है, आप लोग जो है मेरे से कुछ सीखते ही नहीं है, इसीलिए जो है आप लोग जो है ज्यादा टाइम लगा पाते हैं। तो चलिए हम सिखाते हैं आपको बढ़िया से कि हम कैसे कैसे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है जैसा ही हमको दिखाई दिया कि 88 सेंटीमीटर जो है क्या चाहिए जी, वृत्त का परिधि है। 88 सेंटीमीटर जो है वृत्त का परिधि है। तो ये हमने देखा कि 44 का दुगुना है। अगर वृत्त का परिधि 44 होता तो त्रिज्या 7 होता, लेकिन यहाँ पे वृत्त का परिधि 44 का दुगुना है, तो इसका मतलब त्रिज्या भी 7 का दुगुना होगा, यानी कि त्रिज्या 14 होगा, ठीक है। और त्रिज्या जब 14 होगा, ध्यान रखिएगा, तो देखिए ये दुगुना में बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल जो है ये क्या होगा जी, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना में बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल जो है अगर वृत्त का त्रिज्या 7 रहे तो क्षेत्रफल होता है 154, तो 154 का यहाँ पे 4 गुना करेंगे तो 616 हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। यहाँ पे दिया है परिधि 88 सेंटीमीटर, तो परिधि 88 दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पाई R का जो है मान निकालेंगे 88, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पाई देखिए 2 पाई का मान 22/7 अगुने में R = 88 है, तो यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो 88। देखिए 7 जो है बटा के नीचे तो ऊपर जाएगा, और 2 गुने 22 जो है ऊपर है तो कहाँ आएगा जी, ये नीचे आएगा। तो 22 से 4 बार में कटेगा, और 2 से जो है कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो R का मान जो है 14 आएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे पाई R स्क्वायर, तो क्या निकलेगा जी, पाई का मान 22/7 और यहाँ पे R का मान जो है 14 है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 14 का जो है गुना हो जाएगा। तो 7 से 2 बार में गुना होगा। देखिए भाई 22 में 44, 44 में 14 से गुना करता, 14 चौका 56, 14 चौका 56 5 61 हो जाएगा। तो 616 यानी कि इसका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अगर मान चले कि यहाँ पे वर्ग का परिमाप जो 88 है, वर्ग का परिमाप क्या है जी 88 है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है जी, 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने भुजा का मान जो है दिया 88, तो एक भुजा का मान कितना होगा जी, तो आप लोगों सर 88 या बटा में 4 होगा, तो 4 से कटे तो 22 वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ध्यान रखिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है उसका जो है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है जी, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान जो है 22 दिया, तो 22 का स्क्वायर करेंगे, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है जी, 484 होता है। स्क्वायर आपको नहीं निकालना है तो आप लोग ऐसे जो है 2 बार गुना कर लेंगे, ठीक है। 22 का स्क्वायर का मतलब होगा 22 का 2 बार गुना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 22 देखिए भाई 22 दूना का 44
हो जाएगा, यहाँ पे 22 दूना का 44 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 8 4 होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो है इसका कितना आएगा 484 आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है आ गया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षेत्रफल में जो है किसका क्षेत्रफल ज्यादा है जी, आप लोग कहेंगे सर ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा है, क्योंकि 616 जो है 484 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जी, ज्यादा है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो आप लोग जो है इतना सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर जो है एक आंसर को जो है टिक आउट करते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि आप इतना सवाल को सॉल्व क्यों करेंगे, आप जो है डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। हमने कहा है कि 7 सेंटीमीटर जो है वृत्त का त्रिज्या होगा, तो परिधि जो है 44 होगा और क्षेत्रफल कितना होगा जी 154 होगा। इस बात को ध्यान रखिए। और यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर जो है यहाँ पे परिधि जो है 88 दिया है, इसका मतलब है 44 का 2 गुना है, तो क्षेत्रफल जो है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना होगा, ध्यान रखिएगा। तो 154 का 4 गुना करेंगे तो कितना होगा जी 15 चौका 60 4 चौका 16 यानी कि 616 हो जाएगा। तो यहाँ पे 616 डायरेक्ट है, यहाँ पे निकाल लिए, ये माइंड में निकल जाता है, ये आपको लिखना नहीं है। वर्ग का परिमाप जो है 88 है, तो 4 गुना भुजा होता है, यानी कि भुजा का मान कितना होगा जी, तो 88 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा जी 22 वर्ग कटेगा, 22 चौका 88 होता है, तो भुजा का मान 22 है। क्षेत्रफल का होता है तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का मान 22 है, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 होगा। तो यहाँ पे जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। बस आपको है 2 लाइन लिखना है, है 2 को ये भी लिखना क्यों है, माइंड में रखिए ना। 616 484 किसका वर्ग आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई लिखने वाला चीज है ही नहीं, लेकिन आप लोग लिख करके सॉल्व करते हैं, ये बहुत घटिया वाला बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र, ठीक है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सूत्र जितना भी बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, चाहे 1 नंबर से लेकर 35 नंबर तक बताए हो, चाहे 35 नंबर के बाद जो बता रहे हैं 36 नंबर से जो है बता रहे हैं, सारे के सारे सूत्र आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, याद कर लीजिएगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर का मान जो है 4 है, तो स्क्वायर में दिया है तो 4 का जो है 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है, तो 2 से यहाँ पे जो है 2 बार कटा है, तो 22 दूना के 44 और 44 चौका कितना होता है जी, तो 176। अब बट्टा में जो है 7 बचेगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। गुना करने आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता देखिए 4 दूना के 8 8 दूना के 16 का 6 हासिल 1 8 दूना के फिर 16 आगे हासिल 17 हो जाएगा, तो 176 बट्टा में 7 हो जाएगा। तो आपको गुना जल्दी से जल्दी करने आना चाहिए। गुना कर लिए तो यहाँ पे जो है आप जो है आंसर को जल्दी से जल्दी टिक आउट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गुना करने का टेक्निक हो या फिर बनाने का टेक्निक हो, ये सब सीख रहे हैं, क्योंकि बड़ा से बड़ा मेथड आपको नहीं लिखना है, कम से कम लिख करके आपको आंसर तक पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव बनाना ही होता है। और जो ऐसे विद्यार्थी सॉल्व करेगा ना जी ऐसे, उसका कभी भी भविष्य में नौकरी नहीं लगेगा। और साथ में ध्यान रखना कि आपको जो है परीक्षा में पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए समय भी नहीं बचेगा। ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव की तरह बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हमको कोई परीक्षा में बैठा दे तो हम जो है ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा, अगर बने 100 ऑब्जेक्टिव है तो 100 ऑब्जेक्टिव को अगर बनाने के लिए कोई कहेगा तो हम उसको बना सकते हैं मात्र 30 से 35 मिनट में जो है रंग के दिखा देंगे आपको 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन फंसेगा तो उसमें टाइम लग सकता है, वरना जो है 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 35 से 36 मिनट के बीच में जो है निपटा सकते हैं, इतना क्षमता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कम से कम इतना योग्यता होना चाहिए कि आप जो है कम से कम 60 से 70 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन को निपटा दे, यानी कि एक क्वेश्चन पे जो है 30 से 40 सेकंड से ज्यादा समय आपका नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है मतलब विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा आप जो है पीछे रह रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं और झकास बाबा का एक ही का नाम है, आपको तेज करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए 47 नंबर पढ़ते हैं ध्यान से। जा 47 नंबर कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 47 नंबर, यदि एक वृत्त का परिधि जो है 10 पाई है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो परिधि का मान जो है 10 पाई है। परिधि का सूत्र क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है। वृत्त का जो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया जी, 10 पाई दिया है। तो यहाँ से आर का मान निकालने के लिए 10 पाई में हम लोग 2 पाई से जो है भाग देंगे, क्योंकि आर के गुना में 2 पाई है। तो देखिए 2 से 5 बार में कटेगा, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, तो आर का मान जो है 5 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान जो है
है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। यहाँ पे पाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है सब पाई में दिया है, तो 25 पाई जो है हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को भी लिखना क्यों है, लिखना क्यों है, माइंड में रखिए 2 पाई आर का वैल्यू 10 पाई, तो आर का वैल्यू क्या होगा 10 पाई बटा 2 पाई, तो पाई से पाई कटा 2 से जो है 5 बनो कटेगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25, अब पाई लगा देंगे 25 पाई, खत्म। इसमें लिखना नहीं है, लिख रहे हैं मतलब आप जो है बहुत पीछे हैं, आपको तेज बनना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? 48 में देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमिति क्या होगी, तो आपको परिमिति का सूत्र क्या बताया जी, पाई प्लस 2 इंटू आर बताए हैं। आर का मान जो है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू में आर। अभी आर यहाँ पे लगाए तो चाहे आर पहले लगाए तो बात दोनों का दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर पहले लगाए चाहे बाद में लगाए फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आर बाद में लगाए ना कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है बाद में रखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है समझते हैं 49 नंबर सवाल को। कह रहा है एक वृत्ताकार वलय, वलय यानी कि रिंग का बात कर रहा है, ठीक है, कि बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः आर और छोटका आर है, तो वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये होता है पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान चले कि आपके सामने जो है यहाँ पे 2 गो वृत्त है, अगर आपके सामने जो है 2 गो वृत्त है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 2 गो वृत्त जो है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों वृत्त, अरे भाई एकदम माने कि क्या बताए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 गो वृत्त है, दोनों का दोनों सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है इस वृत्त का जो है त्रिज्या छोटका आर है, और ये जो बड़का वृत्त का त्रिज्या जो है यहाँ पे बड़का आर है, ठीक है। तो वलय पता है किसको कहते हैं, वलय कहते हैं ई वाले भाग को, ठीक है। हाई जो बीचवा में भाग बच गया ना जी, इस वाले भाग को हम लोग वलय बोलते हैं, हाई है रिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी का जो है क्षेत्रफल पूछा है सवाल में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो आप लोग कहेंगे सर बड़का वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसमें से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल को निकाल ले, काट के हटा ले, ध्यान रखिएगा। इसको क्या करें जी, काट के हटा ले, ध्यान रखिएगा, हाई वाला क्षेत्रफल को, तो क्या होगा जी, हाई वाला खाली क्षेत्रफल जो है बीच में जो रंगे है ना जी, वो वाला क्षेत्रफल जो है बचेगा। यानी कि बड़का वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई, अब बड़का आर यहाँ पे त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर जो है हो जाएगा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल। और छोटका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जी, तो आप लोग सर ई पाई और छोटका आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़का वृत्त के क्षेत्रफल से छोटका वृत्त के को घटाएंगे तो हमारा जो है वो रिंग का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ पे पाई दोनों में जो है कॉमन है, तो पाई कॉमन होगा तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बचेगा, और यही यहाँ पे ऑप्शन जो है सी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये सूत्र होता है, आपको याद कर लेने की जरूरत है। 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया, तो उनका परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा जी, तो इसका रूट कर देंगे, तो 9 का जो है रूट 3 होगा, 4 का रूट जो है 2 होगा। ये जो है त्रिज्या का अनुपात होगा, और जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है, जो परिधि का अनुपात वो त्रिज्या का अनुपात, जो त्रिज्या का अनुपात वही परिधि का अनुपात होता है। बस क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल से त्रिज्या पर जाना है तो रूट करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल वाले के लिए बदलेगा, त्रिज्या जो है परिधि और त्रिज्या में जो है संबंध सेम टू सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि त्रिज्या का अनुपात जो है 3:2 है ना, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा जी, 3:2 ही होगा, यानी कि 50 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देख लीजिए। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यहाँ पे पहिए का व्यास पूछा है, ठीक है। तो 1000 चक्कर लगाता है, इसमें 88 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। कितना दूरी तय कर लेता है जी, 88 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो पहिए का पहले व्यास बताइए क्या होगा, तो 88 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे व्यास जो है मीटर में दिया है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, तो 88 को जो है किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो क्या होगा जी, आप लोगों ने सर 88,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक पहिया का जो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक पहिया का व्यास कहते हैं, चक्कर से जो है चक्कर का जो संख्या है उससे भाग आपको देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग आप लोग दे देंगे, 1000 से 1000 कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी 88 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक परिधि का जो है व्यास हो गया, बोले व्यास करें, परिधि कितना होगा जी 88 हो गया। अगर परिधि 88 है तो त्रिज्या कितना होगा जी 7 कितना होगा 14 होगा, और 14 है तो यहाँ पे व्यास कितना होगा जी 28 हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन 51 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 51 का मारिएगा जी ऑप्शन, आप लोग सी टिक आउट कीजिएगा और काम जो है इसे खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझोगे, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझिए कि चक्कर का संख्या से क्यों भाग दिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को शायद कहीं पर समझाए थे, ठीक है, इधर इस पेज में समझाए थे शायद, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे लिखे थे चक्कर वाला, जा इस पेज में भी नहीं समझाए थे का, इस पेज में समझाए थे का, यहाँ पे देखिए सूत्र यही है, हाँ यहाँ पे है,
ठीक है। अगर आपको वृत्त का परिधि याद करना है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो बटा के नीचे तो गुना में जाएगा, अगर गुना में जाएगा तो वृत्त का परिधि गुना में चक्कर का संख्या होगा, यहाँ पर चक्कर का संख्या जो है गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा के नीचे जाएगा, यानी कि अदला बदली स्थान हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि का सूत्र हो जाएगा कुल दूरी और बटा में चक्करों की संख्या। इसी सूत्र से जो है हमने वहां पे भी सवाल को सॉल्व किया। तो चक्कर वाले सवाल के लिए जो है फाई वाला फॉर्मूला बेस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी सवाल फंसे नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। तो यहां से देखिए सवाल जो है कितना बना जी, यहाँ पे कुल दूरी निकालिए मीटर में और यहाँ पे चक्कर से भाग दे दिए तो यह परिधि कितना निकला 88 निकला। और जब परिधि 88 होता है तो त्रिज्या कितना होता है 14 होता है, क्योंकि 88 जो है 44 का दुगुना है तो त्रिज्या 7 का दुगुना यानी कि 14 होगा। और जब त्रिज्या 14 होगा तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है यानी कि 28 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे आप लोग नहीं सोच पा रहे तो देखिए परिधि का मान निकला है यानी कि 2 पाई r का मान निकला है, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 88। अगर यहाँ पे r का मान निकालना हो तो 88 अब बटा में जो है 2 पाई करना पड़ेगा। अब पाई का मान क्या होता है जी 22/7 होता है, यानी कि इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ये नीचे जो है ध्यान रखिए 22 होगा और ऊपर जो है 7 हो जाएगा। तो देखिए 22 से 4 वर्ग में और यहाँ पे 2 से जो है 2 वर्ग में तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो त्रिज्या का मान 14 है तो व्यास का मान क्या होगा जी, तो त्रिज्या का दुगुना होगा यानी कि 2 और त्रिज्या का मान जो है 14 है तो 14 दूना के 28 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 28 मीटर जो है आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो आप जैसे मन करे वैसे बनाइए, लेकिन कृपया करके कम से कम लिखिए, फाई वाला लिखने वाला काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है जी, कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि परिधि का अनुपात जो है 9 पाई से बढ़कर 18 पाई हुआ है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का जो है यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल का माने कि पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए अनुपात निकाल लीजिए 9 पाई और यहाँ पे 18 पाई। ठीक है, 9 पाई से 18 पाई हुआ तो पाई से पाई कटेगा, ध्यान रखिएगा, 9 से जो है 2 बार में कटेगा यानी कि 1:2 में है परिधि का अनुपात। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो 1 का जो है कि 4 गुना हुआ है, तो अगर 9 पाई से जो है 18 पाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा जी, ये जो है 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा जी, 4 गुना हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे, 52 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस सवाल को बनाने का जो है सबसे आसान मेथड है, ध्यान रखिएगा, अनुपात वाले विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, परिधि का अनुपात दिया है 9 पाई, आएगो परिधि दिया है 18 पाई। अगर अनुपात निकालते हैं तो पाई से पाई कटेगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 2। तो ये परिधि का अनुपात हो गया। किसका अनुपात हो गया जी, परिधि का। जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, वही किसका अनुपात होता है, त्रिज्या का। तो 1:2 ही त्रिज्या रहेगा। और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर करके निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो देखिए ये जो है कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो अगर आप 9 पाई से 18 पाई करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल का होगा जी 4 गुना हो जाएगा। तो 52 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और इस सवाल को बनाने का ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जिसको आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं बिना लिखे। इस बात को समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर तक, पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो अपने परिधि के बराबर। तो जब त्रिज्या 14 हो तो परिधि कितना होगा, तो आप लोग तो सर 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। 53 का जो है कितना हो जाएगा जी, 53 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे भी 2 पाई r पे जो है मान रख सकते हैं। अच्छा एक और बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव बनाना है ना जी, तो बार बार 2 पाई का मान 22/7 रख के मत सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाना तो डायरेक्ट देखिए त्रिज्या जो r होगा ना जी, इसमें गुना कर दीजिएगा, 22 दूना के 44/7 से गुना कर दीजिएगा। 44 बटा कितना से गुना कीजिएगा, 7 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकालना है ना जी, तो 14 में डायरेक्ट जो है आपको 44/7 से गुना कर देना है ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त। तो 7 दूना के 14 होगा, तो 44 दूना के 88 सेंटीमीटर आ जाएगा परिधि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब टेक्निक समझ में आ रहा है, बनाने वाला जो है तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जो है 2 पाई का अल्टीमेटली मान क्या रखने वाले हैं, तो बार बार जो है मान रखने वाले 44/7 ही रखने वाले हैं। तो क्यों ना r को जो है डायरेक्ट 44/7 से ही गुना कर दिया जाए, आंसर आपका आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 64 पाई है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जी, 64 पाई है, तो इसकी परिधि होने की पूछा गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है 64 पाई है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी,
तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि जरूर आर का मान 8 रहा होगा, तभी तो 8 का स्क्वायर करके 64 है, तो पाई लगाया गया है। तो आर का मान अगर 8 है तो परिधि क्या होगा जी, तो यहाँ पे 2 पाई आर होता है परिधि, तो आर का मान 8 होगा, तो 8 दुना का 16 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। इसमें सवाल में कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा जो है दुख पैदा करता है मेरे मन में कि आप लोग जो है इतने आसान आसान सवाल को ऐसे सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल जो है 64 पाई दिया है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 64 पाई दिया है। यहाँ पे आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग सर पाई से जो है पाई कटेगा तो आर स्क्वायर का मान जो है 64 होगा, क्योंकि पाई जो है ये बाटा के नीचे ही जाएगा, तो बाटा के नीचे जाता पाई से पाई आराम से कट जाएगा, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। और ये आर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर तो 64 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है जी, 8 होता है। तो यहाँ पे आर का मान 8 हो गया। परिधि पूछा है, सब मान जो है पाई में दिया है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग सर 2 पाई आर होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पे देखिए 2 पाई और आर का मान जो है 8 निकला, तो 8 रखेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। आप पाई में ही इसका आंसर रखना है, तो यहाँ पे 16 पाई हो जाएगा। तो इतना लिखना क्यों है बाबू, लिखना ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिख रहे हैं मतलब जो है आप बहुत पीछे हैं, बिना लिखे सॉल्व कर पाने वाला क्षमता आपके पास होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी वाला बात है। ठीक है, देखिए यदि किसी पहिए का जो त्रिज्या 35/44 मीटर है, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो 1 चक्कर में तय की गई दूरी जो है तो क्या होगा जी, 2 पाई आर होगा। 2 चक्र में तय की गई दूरी जो है इसके लिए 2 से आवड़ी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो परिधि तो ज्ञात करना है, कैसे क्या ज्ञात करना है जी, परिधि ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, परिधि का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि 2 चक्कर पूछ रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। 1 चक्कर में परिधि के बराबर तय करेगा दूरी, तो दूसरा का चक्कर में 2 को परिधि के बराबर तय करेगा, तो 2 को परिधि कर लिए। यहाँ पे देखिए 2 गुना का कितना होगा जी, 4 होगा। 22 का मान जो है, पाई का मान जो है 22/7 होगा, और आर का मान जो है 35/44 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 से ही 11 बार में कटेगा, 11 से जो है 2 बार में कटेगा, 7 से जो है 5 मिनट कटेगा, 5 दूना का 10 मीटर दूर है दूरी तय करेगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। खाली इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 56 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण एओबी जो है थीटा है। ठीक है, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में एओबी जो है का ये थीटा है, तो यहाँ पे चाप एबी की लंबाई यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो चाप का लंबाई क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये थीटा बटा जो है 360, ध्यान रखिएगा, थीटा बटा 360 पाई 2 पाई आर होता है। क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है, ध्यान रखिएगा। तो गुना 2 पाई आर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या आर ही है, बस यहाँ पे जो है कोण थीटा रखना, तो कोण भी थीटा यहाँ पे है। तो 2 से कटाएंगे तो 180 बार में कट जाएगा। तो देखिए क्या होगा जी, थीटा पाई आर बटा में जो है कितना 180 होगा, और थीटा पाई आर बटा में 180 यहाँ पे है ऑप्शन सी में। तो 56 का जो है ऑप्शन सी कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 और सवाल को देखिए, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये सवाल जो है बहुत आसानी से 40 से आंसर होगा। ठीक है, हालांकि हमने आंसर निकाल लिया है, तो ये सब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो माइंड में ही बन जाते हैं, चित्र बस आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना है, 14 है। ठीक है, और त्रिज्या ध्यान रखिएगा, त्रिज्या जो दिया है वो त्रिज्या दिया है, ध्यान रखिएगा 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर त्रिज्या 7 है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जी। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि लघु वृत्तखंड जो है, यहाँ पे लघु जो छोटका वृत्तखंड हाई वाला जो बना है ना जी, ठीक है, ये वाला वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, माने कि वर्ग सेंटीमीटर दिया है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो ये जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने ज्ञात करने के लिए कहा है, पूछा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हाई लघु है तो हाई पूरा का पूरा जो है हाई वाला हिस्सा है वही ना जो होगा दीर्घ वृत्तखंड होगा जी। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए पूरा का पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटाना पड़ेगा। तो 154 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 140 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 होता है, इसे आप याद कर जाइए। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब इस सवाल को बार बार थोड़ी ना सॉल्व करना है जी, कि पाई आर स्क्वायर का मान जो है निकालेंगे आर का मान रख के, ये नहीं, आपको डायरेक्ट याद कर जाना है कि 154 होगा तो होगा, कैसे होगा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 57 और तक आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का जो सूत्र होगा, ध्यान रखिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड
खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला सूत्र को आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल जो है 154 आ जाएगा। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया जी, 14 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पे माइनस में 14 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ग सेमी आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 57 को जो है 58 और चलते हैं। किसी एक अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या जो है 3r है तो इसकी परिमिति होगी। तो अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या का जो सूत्र होता है, क्या होता है जी, बोले अर्धवृत्त का जो परिमिति का सूत्र होता है वो आपको बताया है कि पाई बटा जो है पाई प्लस 2 इंटू में r होता है। ध्यान रखिए, r इधर लगे चाहे इधर लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे त्रिज्या जो है r के यहाँ पे 3r दिया है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे 3r रख लेंगे, यहाँ पे पाई प्लस में 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3r में पाई से गुना करते हैं, यहाँ पे क्या होगा जी 3 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3r में दूसरे 3 गुना के 6r होगा। तो 3 पाई आर प्लस में 6r जो है ऑप्शन जो है बी में है, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। 58 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो अरे यदि किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अगर वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर नहीं होगा 7 सेंटीमीटर होता, क्षेत्रफल जो है 154 होता, ठीक है। तो देखिए 7 का 2 गुना है तो क्षेत्रफल क्या होगा जी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना होगा। तो 154 का 4 गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। अब वरना आपको जो है इस सूत्र से जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वृत्त क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर का मान 14 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब जो है 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो 7 से जो है 2 बार गुना करते हैं, यहाँ पे तो 7 गुना के 14 हो जाएगा, कटेगा तो, ठीक है। तो 22 गुना 44 और 44 में 14 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 60 नंबर सवाल पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगी। तो ये देखिए 7 का 2 गुना है तो परिधि क्या होगा जी 44 का 2 गुना हो जाएगा। तो 44 का 2 गुना 88 सेंटीमीटर। नहीं आता है इसे तो सूत्र लगाइए 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 14, क्योंकि त्रिज्या जो है 14 दिया है। यहाँ पे देखिए 7 से 2 बार में कटेगा तो 22 गुना के 44, 44 गुना के 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सब सवाल में कुछ भी दम नहीं है, आप जो है मेरे मेथड से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा कि 7 का 2 गुना 44 का 2 गुना 7 का जो है 2 गुना है तो क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा जी 154 का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल स्क्वायर में गुना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल किस में गुना होता है स्क्वायर में, और बाकी जो है परिधि और त्रिज्या तो सेम अनुपात में गुना होता है। अगर 2 गुना है तो 2 गुना कर देंगे, 4 गुना है तो 4 गुना कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 61 नंबर सवाल को समझिए। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग जो है 51 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या जो है 7 हो जाएगा। कैसे किए तो सब समझिएगा ध्यान से। वृत्त का परिधि कितना होता है जी, ध्यान रखिएगा। वृत्त का परिधि जो है 2 पाई आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो त्रिज्या कितना होता है जी, त्रिज्या आप लोग कहेंगे सर आर होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के दिया है 51 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आर जो है कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2 पाई आप प्लस में जो है 1 हो जाएगा इज इक्वल टू में 51 होगा। देखिए इस दोनों में से आर कॉमन निकलता है, आर कॉमन निकलता है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई बचेगा। हाई आर को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि आर में 1 से गुना होता है 1 होता है, बोले आर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आर इंटू में 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 22 गुना के ऊपर 44 होगा, 44/7 हो जाएगा। बट्टा का जोड़ बनाएंगे देखिए तो 44/7 प्लस में 1 है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आर इंटू में क्या हो जाए, देखिए 44 प्लस में 7 लघुत्तम होगा तो 7 एकम 7 44 एकम 44, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 7 7 तो 1 7 कितना होगा जी 7 होगा। तो 44 प्लस में 7 आ गया यहाँ पे, तो 44 7 कितना होगा जी 51 होगा, ध्यान रखिएगा। 51/7 हो जाएगा, बराबर में 51 होगा। यहाँ से अगर आर का मान निकालना चाहे तो क्या होगा जी, तो आर का मान होगा इधर जो है 51 है, इधर क्या है जी 51 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 51 है तो देखिए बट्टा के नीचे 7 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा जी गुना में होगा, अब बट्टा में जो है 51 आएगा, ऊपर 51 है तो बट्टा के नीचे है, तो 51 से 51 कटेगा तो कितना होगा जी 7 होगा। यहाँ पे आर का मान जो है 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर टिक आउट कर लेंगे। लेकिन हमारा थोड़ा सा बात को समझिए, हम ऐसे सॉल्व नहीं किए थे कि 7 सेंटीमीटर मान लिए थे, 51 है ना जी, ध्यान रखिएगा। तो वृत्त का परिधि को हमने 44 रखा था और त्रिज्या को जो है 7 रखा था, क्योंकि जब त्रिज्या का 7 रखते हैं तो परिधि जो है 44 होता है। तो 44 और 7 कितना होता है जी 51 होता है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 51 आ रहा है तो त्रिज्या कितना रहा होगा 7 रहा होगा। तो हमने यहाँ पे आंसर टिक आउट किया। हाई वाला मेथड हम फॉलो नहीं करते हैं, हम जो है याद रख लिए 7 44 154, 7 44 154, 7 44 154, बस इतना ही बड़ा आपको याद करना है, दूसरा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे फास्ट सवालों को पढ़ रहे होंगे। जितना फास्ट बता रहे हैं बस उतना ही फास्ट आपको पढ़ना है, बनाना है। देख रहे हैं ना, सवाल को पढ़ते पढ़ते आंसर क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसे आपके पास भी बुद्धि आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सीखिएगा तब।
समझ में आया कि नहीं आया? 62 नंबर सवाल को देखिए, 42 सेंटीमीटर व्यास वाला जो है वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 42 सेंटीमीटर का व्यास है तो त्रिज्या जो है कितना होगा जीता? आप लोग 21, 21 जो है 7 का कितना गुना है? तो आप लोग सर 3 गुना है। तो अगर त्रिज्या 7 हो तो क्षेत्रफल होता है 154, तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो आप लोग सर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना होगा। तो 154 का 9 गुना करेंगे तो 15 9 135, 128 है, 148 है, 135 के आसपास सही है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। 154 का 9 गुना करना है। तो देखिए 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 5 45 3 48 हासिल 4, 9 1 9 4 13, तो गुना करेंगे तो 1386। यहाँ पे ऑप्शन जो है दिया है। तो हम पूरा गुना भी नहीं करते हैं, हम लगभग गुना कर लेते हैं, आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 15 9 135, 135 से 3 से ज्यादा है क्योंकि 9 चौका 36 करेंगे तो 3 को हासिल भी तो आएगा, ध्यान रखिए 138 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तुरंत का तुरंत जो है ऑप्शन टिक आउट कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है मेरा। तो 62 नंबर तक सवाल आप लोग पढ़ लिए। तो अंत में जो सवाल है इसको क्यों छोड़ना है, पढ़ के जाइए, क्या फर्क पड़ता है। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात जो है इतना दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा। ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाना, एकदम काम खत्म कर देना है इसका, ठीक है। देखिए यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है और परिधि जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्षेत्रफल और परिधि जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा जी? पाई आर स्क्वायर। परिधि का सूत्र क्या होगा? 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो पाई से पाई कटेगा और देखिए आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार आर, ठीक है। तो एगो आर से जो है एगो आर कट जाएगा, तो यहाँ पे एगो आर बचेगा, इधर का बचेगा 2 बचेगा, यानी कि त्रिज्या कितना होगा जी? यहाँ पे त्रिज्या जो है 2 होगा। त्रिज्या कितना होगा जी? 2। तो यहाँ पे वृत्त का व्यास पूछा है, व्यास, तो अगर त्रिज्या का जो है मान 2 है तो व्यास का मान क्या होगा जी? तो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी? 4 होगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना है, 4 मात्रक है, क्या हो जाएगा जी? 4 मात्रक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 64 का जो है सी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया दिया है, देखिए ध्यान से। एगो वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसको कर लेते हैं, बड़का आर मान लेते हैं, ये जो है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त और 4 सेंटीमीटर वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अगर इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, तो क्या होगा जी? एगो जो वृत्त है वो पाई R1 का स्क्वायर है और एगो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई R2 का स्क्वायर है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर R1 है R2 है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा, यहाँ पे पाई कॉमन निकलेगा तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कटा लेंगे तो यहाँ पे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय के जैसा लग रहा होगा, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। तो 3 और 4 है तो यहाँ पे जो है आर का मान क्या होगा? तो 5 होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ट्रिपलेट्स को नहीं जानते हैं तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? R1 का मान जो है 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। R2 का मान कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 16 और 9 25 हो जाएगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? तो आप लोगों ने सर 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर तो खत्म होगा, तो क्या होगा जी? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। लेकिन हम वही सवाल बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे जी? 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगा के जो है 5 आंसर जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है बड़का जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है जी? दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। ये कब होगा? जब क्षेत्रफल के जो है योग के बराबर हो, जब क्षेत्रफल के योग के बराबर, क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, ठीक है। कौन जी? नया वृत्त जो है क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो ऐसे स्थिति में हाई वाला सूत्र लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई जब कॉमन निकलेगा तो पाई से पाई कट जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा? आर स्क्वायर बराबर में R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स लगा के हम काम को खत्म कर देंगे। नहीं ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो इसे वैल्यू रख के जो है खत्म कर देंगे। तो आपको जो तरीका आसान लगता है उस तरीका से बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बनता है। मैथ्स जो है एकदम लुल्लू पप होता है, ठीक है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, सिंपल से आपको कह रहे हैं कि आइए प्लेलिस्ट में हमने जो है 13वां चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आइए प्लेलिस्ट में 13वां चैप्टर देख लीजिए, फिर जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइए प्लेलिस्ट में मिलते हैं, ओके बाय।